हाय मित्रों, आज हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। अब जितने भी कमांड ऑफिस के स्टाफ हैं उनके वेतन पे दिक्कत हो रही है, जिसके लिए नया नया सॉफ्टवेयर बनाकर हम लोगों से पैसा ऐंठने का एक नया तरीका अपनाया जा रहा है, ताकि इससे उन एसी में बैठे हुए लोगों जो एसी में बैठकर भोजन करते हैं और एसी में बैठकर हगते हैं उनकी चिंता तो हो, लेकिन ये 7-8 लाख वर्कर जो फील्ड में धूप में रात में दिन में जो परेशान हो रहे हैं उनके बारे में कोई चिंता करने की बात नहीं है। और नया नया सॉफ्टवेयर तो ऐसे बना रहे हैं जैसे लगता है कि उनके सामने में गूगल और जैसे ये वो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां सब बेकार हो गई है। बिल गेट्स तक को फेल कर दिया है इन्होंने, और नए नए सॉफ्टवेयर बना के नए नए तरीके से पैसे लेने का नायाब तरीका, एक से एक तरीका सब ढूंढा जा रहा है। और इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा कि जिस प्रकार से आर्थिक नाकेबंदी हम लोगों के प्रति हुई है, अगर हम उनकी आर्थिक नाकेबंदी नहीं करें तो फिर हम लोग बहुत पछताएंगे। इसीलिए हमको करना क्या है कि उनकी आर्थिक नाकेबंदी कर देना है, ताकि हमको भेड़ और बकरी समझने वाले ये लोग ये न समझें कि इनकी एक आवाज़ पर जो हम लोग उछलने लगते थे। जैसे भेड़ अगर कहीं झुंड में जा रहा हो और भेड़ के आगे एक बेंच लगा दीजिए तो वो एक भेड़ जो ही उसको उछल कर पार करेगा तो दूसरा भेड़ बेंच हटा लेने के बाद भी उछल के ही पार करेगा, तीसरा चौथा पांचवा भी उछल के ही पार करेगा। और इतने जमाकर्ताओं के 6 लाख 7 लाख 8 लाख वर्कर ऐसे उछलने लगते हैं या उछलने लगते थे कि हम लोग जो है सो एक शब्द पर कहाँ से कहाँ तक हम लोग क्या से क्या मतलब अकाउंट खोल कर लाकर और कंपनी को सुदृढ़ बनाए। संपत्ति खरीदी गई, सब कुछ हुआ, इसके पश्चात भी आज उस संपत्ति पर से एम्बार्गो हटे हुए 1.5 वर्ष हो गया। न तो किन्हीं को बंधक लगाने की चिंता है, न नीलाम करने की चिंता है, और न ही बेचने की चिंता है। और आज हम उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में जैसे भेड़ बकरी होता है कि भेड़ बकरी की तरह हम लोगों का यूज किया गया और उसके पश्चात हम लोगों को यूज एंड थ्रू में फेंक दिया गया कि अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जिनके मन में जो स्टेटमेंट आता है वो स्टेटमेंट देते चले जाते हैं। अब ऐसी इस बात को थोड़ा सा सोचना है हम लोगों को कि हमारी आर्थिक नाकेबंदी इस प्रकार से कर दी गई है कि हम 2 रुपये 4 रुपये के लिए आज मोहताज हो गए हैं। और इनको सॉफ्टवेयर बना के इनको जो है सो मतलब पैसा हम लोग देते रहे 25%, 18%, 11%, 5%, 6% जो मनमाना आदेश वो करते रहेंगे। यही हम लोगों का भाग्य कहिए कि दुर्भाग्य कहिए कि जो कुछ हुए, तब हम लोग ऐसे सहारा श्री का जो चरण स्पर्श करने के लिए दौड़ते थे। जैसे हमारे इष्ट देव को नहीं हम उतना जानते थे जितना हम सहारा श्री को सम्मान देते थे। आज वो कहाँ हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। आज हम लोग किस स्थिति में हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। ये केवल छोड़ दिए हैं कि नहीं अब तुम जानो, सेबी जाने, सुप्रीम कोर्ट जाने, एक से एक नारा दे रहे थे हुल्का के ऐसे करके जो दौड़ो और कहो कि से भी हमारा पैसा वापस करो, भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। अब ये सारा स्टंट जो है सो अब ये नहीं चलने वाला है। हमको बहुत हम आत्मा से जैसे मतलब पश्चाताप हो रहा है कि जो पैसा हम कमाने के लिए सहारा इंडिया ज्वाइन किए थे वो सब सम्मान में गंवा दिए हैं। अब इस अवस्था में यदि हम लोग अगर आर्थिक नाकेबंदी की ओर नहीं बढ़ेंगे तो कंपनी को अगर हम विवश नहीं कर देंगे कि एक एक नया पैसा हमको कहीं से भी नहीं डालना है, तब तक इनकी मोनोपोली समाप्त नहीं होगी। और इनके मोनोपोली समाप्त करने के लिए हमको सबसे पहले यही चेतना होगा कि नहीं, हम किसी भी प्रकार के रिसीविंग नहीं करें। यहाँ रिसीविंग के लिए कोई न कोई नया नया सॉफ्टवेयर दे देकर आज हमसे जो रिसीविंग लिया जा रहा है, तो हम वो सिगरेट नहीं हैं जिसे जलाकर आत्मसंतुष्टि के लिए जला हुआ सिगरेट को यह सो आत्मसात किया, और जब इतना बच गया, जब उसमें से कुछ चूसने के लिए नहीं बचा तो फिर रोड पर ऐसे फेंक कर जूते से मसल दिया गया। जैसे लगता है कि हम कहीं दूसरे जगह फिर आग न लगा दें, फिर दूसरे को संतुष्टि न दें। इसीलिए हमारे मानसिकता को इतना तोड़ा जा रहा है कि हम आज कहीं के नहीं बचे हैं और हम
सबसे आग्रह करते हैं, जितने भी दर्शक मेरे देख रहे हैं, दो ट्विटर पर, दो अकाउंट पर आप लोग निश्चित रूप से ट्वीट करिए। एक PMO इंडिया यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, PMO इंडिया, और दूसरा फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन दोनों पर सिर्फ एक ही ट्वीट करिए, रोज करिए, कि हम लोगों को आत्महत्या से बचाने का मार्ग आप ही प्रशस्त कर सकते हैं। सहारा इंडिया की समस्त संपत्तियों को बेचकर हमारे जमाकर्ता को भुगतान कर दीजिए और हमको भी मान सम्मान, आत्मसम्मान से जीने का अधिकार दीजिए जो संविधान ने मुझे दिया है। और मैं आपसे यही विनती करना चाहता हूं कि मुझे आत्महत्या से बचा लीजिए। हम इस बात को ट्विटर पर इतनी बार लिखें कि वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय सभी इसको समझने के लिए और देखने के लिए और इस पर कुछ न कुछ एक्शन लेने के लिए बाध्य हो जाएं, ताकि हम लोगों का मान सम्मान वापस आ सके, हम लोग आत्महत्या से बच सकें, हम लोग अपनी मानसिक दुर्भावना से बच सकें, ग्रसित न हों, और हम पागल होकर नहीं मरने के लिए चाहते हैं। इसलिए हम सबों से क्षमा प्रार्थी हैं कि आप लोग इस बात को एक अभियान के तरह लीजिए और ट्विटर पर लिखिए PMO इंडिया, फिनांस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर और कोई लिख सकते हैं तो लिखिए, लेकिन यह मेरा आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इस बात को उठाइए। जब तक सोशल मीडिया एक्टिव नहीं होगा तब तक हम लोगों की यही दुर्दशा ये लोग करते रहेंगे। विशेष धन्यवाद। सहारा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।